So hello everyone, today we will do perimeter and area, chapter for 4th and 5th standard. So आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पैरीमीटर पे कि पैरीमीटर होता क्या है. सो पैरीमीटर होता है लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड अ पैरीमीटर. अब प्लेन फिगर क्या है? प्लेन फिगर में हमारे पास आती हैं जिनकी सरफेस फ्लैट होती है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ठीक है. इस टाइप के जो हमारे पास शेप्स होती हैं वो प्लेन फिगर होती हैं. तो उनकी जो आउटर बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ को हम पैरीमीटर कहते हैं. जैसे सपोज हम रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. रेक्टेंगल है हमारे पास, ABCD रेक्टेंगल है. अब इसका पैरीमीटर क्या होगा? ये हमारे पास जो AB है इट इज़ अ लेंथ, BC क्या है? ब्रेड, ठीक है. हमें पता है कि रेक्टेंगल की जो आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं. तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेड है तो BC ब्रेड है, तो हमारे पास ADB ब्रेड है, ठीक है. तो पैरीमीटर होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, कि हमारे पास जो भी प्लेन फिगर है उसकी जितनी भी साइड्स हैं हमने उनको प्लस कर देना है तो हमारे पास पैरीमीटर आ जाएगा. जैसे पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ प्लस यहाँ हमारे पास ब्रेड्थ है, फिर लेंथ है, फिर ब्रेड्थ है, ठीक है. एल में एल प्लस हो जाएगा 2L, ब्रेड्थ में ब्रेड्थ प्लस हो जाएगा 2B आ जाएगा. 2 हमारे पास यहाँ पे कॉमन है तो 2 टेकिंग आउटसाइड हमारे पास फॉर्मूला जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का बनता है वो क्या आता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो वो आता वहीं से है कि पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द शेप ऑफ अ प्लेन फिगर, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि रेक्टेंगल की चारों साइड्स जो हैं वो हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ की फॉर्म में है, ठीक है. एंड लेंथ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये लेंथ हो गई, ये भी लेंथ, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ. चारों को हमने जब प्लस किया तो L 2 बार आया, तो 2L, ब्रेड्थ भी 2 बार आया, 2B, 2L प्लस 2B मीन्स 2 टेकिंग आउटसाइड कॉमन, एंड ब्रैकेट में हमारे पास आएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है. तो ये हो गया पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला, ठीक है. अब हमारे पास अगर आते हैं ट्रायंगल पे, ठीक है. ट्रायंगल की हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, ठीक है. सपोज ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 3 है. तो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? यहाँ पर भी सम ऑफ 3 साइड्स, 3 साइड्स है तो सम ऑफ 3 साइड्स आएगा, ठीक है. तीनों साइड्स को बस प्लस कर दो आप, 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर, ठीक है. तो हमारे पास पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ? सम ऑफ 3 साइड्स. पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी क्या है? सम ऑफ 4 साइड्स. तो वो फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड. तो आप किसी भी फॉर्मूला से, चाहे फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके पैरीमीटर रेक्टेंगल का निकालो, चाहे इन चारों साइड्स को प्लस करके आप निकाल लो. ट्रायंगल का जो पैरीमीटर है वो तो तीनों साइड को प्लस करके आता है, लेकिन अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं, ठीक है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम हो गई, ठीक है. सपोज ये हमारे पास है तो ये भी 3, ये भी 3 सेंटीमीटर, सपोज 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर. या तो हम इन तीनों को ऐसे प्लस कर दें कि जैसे हमें पता है कि पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है. तो ये तो हो गया 9 सेंटीमीटर. और यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है उसका फॉर्मूला होता है पैरीमीटर का 3 इंटू साइड. तो देखो साइड यहाँ पे क्या है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी 9 सेंटीमीटर ही आता है. तो किसी भी तरह से चाहे आप सम ऑफ 3 साइड से फाइंड कर लो इक्विलेटरल, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही ये फॉर्मूला लगेगा 3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि इक्विलेटरल की तीनों साइड्स सेम होती हैं. देन हमारे पास आता है स्क्वायर, कि पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं, ठीक है. ये भी 2 है, सपोज ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2. जा तो आप इन सबको क्या है? वही सम ऑफ ऑल साइड्स, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया. और
स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड क्यों आया? क्योंकि इसकी चारों साइड्स सेम होती हैं, इसलिए 4 मल्टीप्लाई साइड आया। तो साइड यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 2 कर दो तो तब भी 8 सेंटीमीटर ही आता है। सो ये हमारा टॉपिक है कि पेरीमीटर हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल का किस तरह से निकालना है। तो पेरीमीटर का सिर्फ इतना मीनिंग याद रखो, इट इज़ अ टोटल लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। ये जो आउटर बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ, चाहे वो ट्रायंगल की हो चाहे वो स्क्वायर की हो, ये आउटर बाउंड्री को हमने प्लस करना है तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। सो आई होप कि अब पेरीमीटर में किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। तो बस इतना याद रखना है कि कोई भी आपको शेप दी है उसकी आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है आपने उसका टोटल फाइंड करना है, और टोटल फाइंड करने के बाद हमारे पास उस शेप का पेरीमीटर आ जाएगा।